हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक और शानदार रियल एस्टेट का अपडेट। आज के वीडियो में हम पहुंच चुके हैं 10वें पड़ाव पर। हम इससे पहले 9 वीडियो बना चुके हैं, आपने उनको बहुत पसंद किया। उसी से ही उत्साहित होकर हम आज ही अपना 10वां वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो आगे शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है हमारे इस आइडिया पे। मेरे को कुछ लोगों ने वो वीडियोस भेजे जिन्होंने कॉपी किया है, तो मुझे अच्छा लगा। बुरा लगने की जगह मुझे अच्छा लगा, चलो हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। चलिए इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कहाँ पर 100 करोड़ रुपये का फ्लैट बिका, किस बिल्डर ने कहाँ ज़मीन खरीदी, किस बिल्डर ने कहाँ ज़मीन बेची, कहाँ पर नया जॉइंट वेंचर हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आई, महाराष्ट्र रेरा ने एक बार फिर से स्ट्राइक की और ईडी ने इस बार क्या कमाल किया। इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट है, तो आपको हमसे जुड़े रहना है। इसके साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक इन्वेस्टमेंट की टिप दूंगा और अफोर्डेबल का भी कुछ अपडेट दूंगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम गोल्ड कोस्ट रोड गुड़गांव से। आप पढ़ ही रहे होंगे जगह जगह न्यूज़ आउटलेट्स पर, गुड़गांव ने एक बार बहुत बड़ी सुर्खियाँ फिर से बटोर ली हैं कि 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बेचा गया है गुड़गांव में गोल्ड कोस्ट रोड पर। ये बाय किसने किया है अभी इस पर क्लैरिटी नहीं आई है, बट जैसी क्लैरिटी आएगी तो हम उस पर बता देंगे। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था, चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अगली अपडेट पर। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियन डेवलपर की। एक्सपीरियन डेवलपर बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने शायद नाम ना सुना हो। एक्सपीरियन डेवलपर एक FDI कंपनी है जिसमें 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन की है। सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी है। इन्होंने पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े लैंड डील किए हैं। ये फिर से सुर्खियों में है। इस बार इन्होंने सेक्टर 53 गुड़गांव में 400 करोड़ रुपए का लैंड लिया है। कुछ दिन पहले इन्होंने गोल्ड कोस्ट रोड पे भी एक 4 एकड़ का लैंड लिया था और उसके बाद इन्होंने सेक्टर 48 में भी, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक लैंड का पार्सल लिया था। इससे हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में रियल एस्टेट बढ़िया करने जा रहा है। इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में कर रही है। एक्सपीरियन डेवलपर ने सिर्फ गुड़गांव नहीं, नोएडा में भी लैंड बाय किया है। एक्सपीरियन डेवलपर का एक बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, मैं कई बार पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं फिर से उसका नाम लूँगा, एक्सपीरियन विंडसेंट। अगर आपको देखना है लग्जरी क्या होती है तो आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। अब मैं अपनी एक गलती को इस वीडियो में ठीक करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक अपडेट दिया था आपको जिसमें मैंने बताया था कि DLF न्यू गुड़गांव में मॉल लेकर आ रहा है। ये मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन आई थी, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। DLF मॉल तो लेकर आ रहा है, DLF 1700 करोड़ रुपये तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, बट DLF फेज़ 3 में ये मॉल लेकर आ रहा है। जब कमर्शियल की बात हो रही है तो हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। गुड़गांव में अगले कुछ दिनों में बहुत सारे कमर्शियल्स लॉन्च होंगे और इस बार जो कमर्शियल लॉन्च हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल की बात नहीं करता, बट ये वास्तव में अच्छे कमर्शियल हैं जिनका नाम है, जो बहुत एक रेपुटेशन रखते हैं। ऐसे कुछ कमर्शियल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। न्यू गुड़गांव का पहला मॉल आ रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यू गुड़गांव में एक ही सेक्टर है कमर्शियल, वहाँ आपको उस सेक्टर का पहला कमर्शियल देखने को मिलेगा। बहुत ही फंटेस्टिक कंपनी है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है जो कमर्शियल वो बनाते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की। हमारे वीडियोस में द्वारका एक्सप्रेसवे की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी एक बहुत शानदार कमर्शियल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो मेरी सिर्फ आपसे यही एडवाइस है, कमर्शियल ऑल तो बहुत अच्छे हैं, बट आप अपना अच्छे से होमवर्क करके इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, इसका ये पर्पज़ है कि आपको मैं एजुकेट करूं, आपको मैं इन्फॉर्म करूं, ना कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करूं। इन्फ्लुएंस करने के लिए तो बहुत सारे बैठे हैं जो नंबर 1 नंबर 2 होने का दम भरते हैं और खुला बोलते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो अपने वीडियो तक डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसे लोगों से हमें इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है। सोच समझ के हमें इन्फॉर्म्ड होकर, एजुकेट होकर डिसीजन लेना है। अब जब कमर्शियल की बात हो रही है तो मैं फिर से कमर्शियल की बात कर लेता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे ख़ास तौर पे दिल्ली से लगते हुए जो सेक्टर है वहाँ पर
आपको बहुत बड़े बड़े सपने बेचे गए हैं, ख़ास तौर पे कमर्शियल को लेकर कि दिल्ली का क्राउड आएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खुल रहा है, भारत वंदना पार्क, ऑल तो भारत वंदना पार्क है, उसका रियल इस्टेट के कमर्शियल से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स खुल रहा है, ऑल दो गोल्फ कोर्स खुल रहा है बट उसका रियल इस्टेट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। उसके अलावा आपको बताया गया डिप्लोमेटिक एनक्लेव वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो लैंड पे डिस्प्यूट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं वो तो दिल्ली में पड़ती हैं, और अगर इनके पास ही कुछ ऐसा आ जाए कि लोग गुड़गांव की तरफ शायद ही आए, लगते हुए जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो आपको सपने दिखाए गए हैं, जो कमर्शियल बेचा गया है वो शायद वहाँ तक आए ना, क्योंकि लोगों को जहाँ पर ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए, वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए शॉपिंग का, तो ऐसा होने जा रहा है, बहुत जल्द होने जा रहा है। कहाँ क्या हो रहा है आप हमारे से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको वो अपडेट मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कहाँ होने जा रहा है दिल्ली में, और किस जगह होने जा रहा है, और किस तरह का ये डेवलपमेंट होगा, आपको मैं इसकी ज़रूर अपडेट दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे बस यही अपील है कि इन्फॉर्म होने के लिए, एजुकेट होने के लिए, ना कि इन्फ्लुएंस होने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको एक से एक शानदार इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेंगी। अब आगे बढ़ लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि एक पॉलिसी लेके आएगी जो कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में आ रहे हैं उनको लेकर कुछ रेगुलराइज्ड करना चाहती है, या उसको लेकर एक पॉलिसी लेके आना चाहती है। जो हमारे लगातार वीडियोस देख रहे हैं, इससे पहले जो हमारे 9 एपिसोड देख चुके हैं, वो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिसी आने वाली है, तो वो पॉलिसी आ चुकी है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपने रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, उस पर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कोई प्लॉट हुडा सेक्टर में है, किसी लाइसेंस कॉलोनी में है, या फिर आपका प्लॉट HSIDC के सेक्टर्स में है, या HSIDC ने उसको अलॉट किया है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसको आप कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, जो नगर निगम का दायरा होता है, नगर परिषद का दायरा होता है, उस दायरे में जो कॉलोनीज़ आती हैं उनमें जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसको आप कमर्शियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक अपडेट है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र रेरा की बात करे बिना मेरे को लगता है कि हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी आती है वहाँ से। इस बार महाराष्ट्र रेरा ने 291 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया है, और लास्ट नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आप अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट अपडेट कीजिए, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मेरी आपसे पिछली बार भी अपील थी, फिर से मैं आपसे अपील करता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको एजुकेट करने के साथ साथ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपकी सेल्फ एजुकेशन भी हो। तो आप हरियाणा रेरा जो अथॉरिटीज़ है वहाँ भी जाइए, वहाँ भी देखिए कौन कौन से डेवलपर है जो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं, कितना उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, अगर कोई सेल कर रहे हैं तो कितना उन्होंने सेल किया, जिससे आपको पता लग जाएगा कितनी ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर काम हो रहा है। अब बात करते हैं यूपी की। जी हाँ, यूपी सरकार की पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि यूपी में कोई भी प्रॉपर्टी या पावर ऑफ अटॉर्नी पर नहीं बेची जाएगी, ना खरीदी जाएगी। जो भी ब्रोकर फेटर्निटी है, जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, बिल्डर हैं, डेवलपर है, सबको सख्त लहजे में ये कहा गया आप कोई भी डील पावर ऑफ अटॉर्नी पे नहीं करेंगे। तो जो लोग यूपी से हैं, नोएडा, गाज़ियाबाद या लखनऊ, कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉपर्टी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पे नहीं खरीदनी है, आपको प्रॉपर रजिस्ट्री करवानी है उस प्रॉपर्टी की, तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक मैं ईडी को लेके अपडेट देना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपडेट है, आपको मज़ा आएगा सुन के। ईडी ने तमिलनाडु में चेन्नई के पास जो रेत निकालते हैं, जो सैंड होता है, नदियों से जो निकालते हैं सैंड, वो आपके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, उनको जो निकालने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उस पर रेड करी है। उस पर रेड करने के बाद, उन लोगों पर रेड करने के बाद वहाँ कुछ खामियां मिली, तो वहाँ पे सैंड निकलना कम हो गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब रेड पड़ेगी तो काम डिस्टर्ब होगा। ये सैंड निकालने का काम, रेत निकालने का काम डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पर सैंड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस इंडस्ट्री पे कहाँ पर ईडी या इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, और जिस वजह से वो इंडस्ट्री कहाँ डिस्टर्ब होगी, उसकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब तो नहीं होगी, उसका असर आप
पे कितना पड़ेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं। अब फिर से मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाता हूँ। आपको बार बार मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेकर आ जाता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे की कोई डेडलाइन नहीं आई। पिछले दिनों एक अफवाह थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे 13 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है, वो ओपन नहीं हुआ। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होना कि द्वारका एक्सप्रेस शुरू हो गया और हम जाके देखें। जब भी कंफर्म डेट आएगी, हम आपको उसके बारे में अपडेट कर देंगे। आपको मैंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, जो गोल्ड कोर्स रोड पे सेल हुआ है फ्लैट 10,000 स्क्वायर फीट का, डीएलएफ के कैमेलियास के प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कभी द्वारका एक्सप्रेसवे भी 1 लाख स्क्वायर फीट के रेट पे पहुँचेगा? कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे ने एक्सटेंशन को तो पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट आया था, उसने जिस रेट पे वो बिका है, उसने एक्सटेंशन के रेट को पीछे छोड़ दिया। अगर मैं आपसे कहूँ, आने वाले दिनों में आपको एक और बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जब भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी नए प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो मैं कह देता हूँ अब तक का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद कुछ नया आ जाता है, मैं कह देता हूँ ये सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि डेवलपर ही एक दूसरे के प्रोजेक्ट को बीट करने के लिए एक से एक बड़ा, एक से एक लग्जरी प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप बहुत जल्द इस तरह का एक लग्जरी प्रोजेक्ट देखेंगे, जो शायद जो अब तक के लग्जरी प्रोजेक्ट आए हैं उन सबको बीट कर दे। कहाँ ये प्रोजेक्ट होगा, कौन सा ये प्रोजेक्ट होगा, आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। अगर आप पर्सनली हमसे जानना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस लेना चाहते हैं, कहाँ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी आपके साथ एक मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। हम आपके साथ सारी जो फ्यूचर की डेवलपमेंट्स हैं, कौन कहाँ पर किस तरह की चीज़ें लेके आएगा, वो 1 to 1 हम आपको कंसल्ट कर देंगे। सिर्फ कॉल वो लोग कीजिएगा जो सीरियसली इंटरेस्टेड है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ नया बाय करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वो सीरियस लोग ही हमें कॉल करें या हमसे अपॉइंटमेंट लें। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ना आपका टाइम ख़राब होगा, इससे ना हमारा टाइम ख़राब होगा। अब हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। यूपी रेरा ने भी कुछ डेवलपर पे स्ट्राइक की है। ये 3-4 डेवलपर हैं जो रेरा की नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको नहीं मान रहे थे, तो उनको नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि वो कुछ गलत तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहे थे जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं, जिससे लोग कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कौन सी अथॉरिटी कहाँ पे किस डेवलपर के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और नई अपडेट की। हीरो ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। हीरो ग्रुप जो बाइक बनाता है वो रियल एस्टेट में भी है। उन्होंने एक कंपनी है साहेब एंटरप्राइजेस, उनके साथ एक जेवी किया है। साहेब एंटरप्राइजेस के पास लैंड है, 104 में ये जेवी हुआ है। आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ महीने पहले तो ये न्यूज़ सुनी थी। जी हाँ, अप्रैल में भी ये जेवी हुआ था, अक्टूबर में भी ये जेवी हुआ है। सेम कंपनी के साथ सेम सेक्टर में दूसरी बार ये जेवी हुआ है हीरो कंपनी का। तो आने वाले दिनों में हीरो कंपनी के आपको यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अपडेट है। इस बार की जो अपडेट है वो हीरो और गोदरेज को लेकर है। गोदरेज ने अपनी 89 की जो करीब 15 एकड़ लैंड थी वो हीरो ग्रुप को बेच दी है। ये लैंड क्यों बेची है गोदरेज ने, इसका भी डिटेल नहीं पता लग सकी है। कुछ डिटेल हमारे पास आएगी, हम ज़रूर आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक हम जो देख रहे थे, गोदरेज लैंड बाय कर रहा था। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा नया कुछ देखने को मिला है जहाँ पर गोदरेज ने एक दूसरे बड़े डेवलपर को अपनी लैंड सेल की है। 89 में ये लैंड सेल की है, तो आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में न्यू गुड़गांव में भी हीरो का एक प्रोजेक्ट। नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, या शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब तक नवरात्र शुरू हो चुके होंगे, तो नवरात्र पे आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस मैं थोड़ा सा ऐसी अपडेट कर रहा था। नवरात्र पे आपको न्यूज़पेपर में, आपको FM पर, आपको TV में रियल एस्टेट के बहुत सारे ऐड देखने को मिलेंगे, क्योंकि श्राद्ध जो हमारे यहाँ ख़त्म हुए हैं, नवरात्र से जो पहले आते हैं, उसके बाद नवरात्र को हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है और वहाँ पर लोग प्रॉपर्टी, गाड़ी और अपना ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो एडवर्टीज़मेंट है ये 3 चीज़ों के आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर्स में। और हाँ, आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, अगर दिल्ली वाले वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ जो न्यूज़पेपर आ रहा है, आपके यहाँ जो जिस चैनल को आप देख रहे हैं, जिस FM को आप सुन रहे हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, या इसको हम एक नोएडा ही मान लेते,
वहाँ के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आ रही है या गुड़गांव के रियल एस्टेट की एडवर्टीजमेंट्स आ रही है? आप देखेंगे नोएडा में ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नोएडा में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी कंपेयर टू गुड़गांव। गुड़गांव में इतने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मुझे लगता है बिल्डर को एडवर्टीजमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे पहले ही उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो सेल हो जाता है। आपको ये खुद से नोटिस करना है, ये मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ये देखना है जो न्यूज़पेपर आ रहा है, जो आप ऐड देख रहे हैं वो कहाँ का आ रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल एस्टेट कहाँ किस तरफ जा रहा है और कैसा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं M3M की। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है M3M के प्रमोटर्स थे, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर आरोप था, उसके आरोप में वो जेल में गए थे। उनमें से 2 को बेल मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। अब बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसा कहेंगे सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, सब चीज़ें पटरी पे आ चुकी हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इनके सोशल मीडिया के अकाउंट को फॉलो करते रहना है। आपको देखना है किस तरह की अपडेट आपको दे रहे हैं, किस तरह का ये अपडेट कर रहे हैं। आप देखेंगे 4 महीने पहले का जो ये अपडेट करते थे और अब जो ये अपडेट करते हैं उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। फ़र्क क्या दिखेगा? जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप इनका जो ट्विटर हैंडल है, आप इनका फेसबुक है, लिंक्डइन है, उसको फॉलो करिए। अब ये जो इनके कमर्शियल हैं, जिसको लेके इनके ऊपर सवाल उठते थे कि इनके कमर्शियल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इनकी लीजिंग बहुत अच्छी नहीं है, बनाया बहुत अच्छा है। तो अब ये जो लीज़ कर रहे हैं उनको ये एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे हैं, अपने सोशल हैंडल पे डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अब लीजिंग करना हमने शुरू कर दिया है, बड़े बड़े ब्रांड इनके साथ आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखते रहना है कि वो ब्रांड आ रहे हैं और कहाँ पर आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। और दूसरा आप देखेंगे ये जो इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था अलग अलग प्रोजेक्ट का, उसकी भी अपडेट लगातार डाल रहे हैं। साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये शायद ब्रोकर्स को अच्छी लगे ये बात, जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं हमारे वीडियो देखते हैं, तो ब्रोकर्स को इन्होंने बहुत मोटिवेट करके रखा है पिछले 3 महीनों में। और ब्रोकर्स का किसी का बर्थडे होता है, किसी को कुछ विश करना होता है, उसके ऑफिस में जाके केक कटिंग कर रहे हैं। मतलब इनको समझ में आया कि इनके लिए ब्रोकर्स की क्या अहमियत है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं उनको ब्रोकर्स की शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शायद चीज़ें बिना ब्रोकर्स के ही बिक जाती हैं। बट इनको समझ में आता है कि इनकी जो कंपनी है, जो इनकी सेल्स है वो ब्रोकर्स ड्रिवन है, तो शायद ये इतना फोकस अपने ब्रोकर्स पे करते हैं। एक और गुड़गांव को लेकर अपडेट है, चिंटल पैराडाइसो, आपको पता है जिसमें एक हादसा हुआ था, 2 लोगों की जान चली गई थी। उसमें एक टावर को फिर से ऑर्डर आ गया है, उसको खाली करना है। H टावर है, लोगों को नोटिस दिया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से, आप इस टावर को खाली कर दें क्योंकि ये टावर रहने लायक नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं। तो ये एक अपडेट मैं आपको देना चाहता था। द्वारका एक्सप्रेसवे की ही ये प्रॉपर्टी भी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लुएंस करते हैं, गुमराह करते हैं, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते, वो सेलेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेलेक्टिव उनको सूट करते हुए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। आपको बहुत सारे डेवलपर्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी, वहाँ गड़बड़ कर दी, बट जिनके साथ उनकी अटैचमेंट है, जिनके साथ वो काम करते हैं, उनका वो छुपा जाते हैं। वो उनकी इतनी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि इसका तो कोई गड़बड़ आ ही नहीं सकती। मैं बात करता हूँ गोदरेज की। गोदरेज का एक लैंड डिस्प्यूट हुआ है नागपुर में। आपको अगर उसकी अपडेट चाहिए तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, बड़े डेवलपर्स हैं जिनको पाक साफ बताया जाता है, जिनसे कोई गलती ही नहीं हो सकती, वो भी कई बार गलती कर देते हैं। तो रियल स्टेट में आप किसी की बातों पे मत जाइए, मेरी बातों पे मत जाइए, खुद की अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, खुद को एजुकेट करें, तब आप डिसीजन लें। इसी तरह एक और डेवलपर है, मैं बात करूँगा शोभा की। शोभा भी पिछले दिनों खबरों में रहा है, उन्होंने भी बेंगलोर में या साउथ इंडिया के किसी स्टेट में, अगर मैं बेंगलोर से ही बोल रहा हूँ तो शायद बेंगलोर ही है, वहाँ भी अपने प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी करके फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के और बहुत ज़्यादा इलीगल, या जिस लोकेशन पे जिस प्रोजेक्ट में कुछ फ्लैट बनने थे, बहुत ज़्यादा वहाँ फ्लैट बना दिए। ये न्यूज़ भी पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रही है, क्योंकि इन डेवलपर्स के यहाँ पर लिमिटेड प्रोजेक्ट है। जब यहाँ पर लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं तो ये अभी इनका एक्सपेंशन उस तरह से नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल ही ऐसा बताया जाएगा कि ये तो गलती कर ही नहीं सकते। तो गलतियाँ डेवलपर्स से होती रहती हैं। आपको किसी की गलती पकड़नी है तो आप ये देखिए कि उस डेवलपर का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कहाँ पर लेकर आता है, तब आपको पता लगेगा। वहाँ पर उसकी कोई ना कोई गड़बड़ी मिलेगी आपको, वहाँ उसने कोई ना कोई गड़बड़ी की होगी। तो इन्फॉर्म्ड रहे, इन्फ्लुएंस ना रहे। आगे बढ़ लेते हैं। आपने फॉर्ब्स का तो सुना होगा, फॉर्ब्स एक जो रिच होते हैं उनकी एक लिस्ट निकालते हैं रिच पीपल की। इसी तरह एक हारून है फॉर्ब्स की तरह, वो भी एक लिस्ट निकालते हैं। उन्होंने इस बार लिस्ट निकाली है, उन्होंने 1000 इंडिया के जो सबसे रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में
52 रियल एस्टेट डेवलपर्स के नाम हैं। जी हाँ, जिसमें नंबर 1 आपका DLF है, जिसपे नंबर 2 आपका मुंबई का लोधा डेवलपर है। ये 2 मैं आपको बता देता हूँ टॉप 2 के बारे में। अब मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की टिप दे देता हूँ। जो लोग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हम HSVP कह देते हैं, और या फिर नोएडा की जो अथॉरिटीज़ हैं, ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है, और यमुना एक्सप्रेसवे जो अथॉरिटीज़ है, ये अथॉरिटी भी टाइम टू टाइम प्लॉट के बहुत ऑप्शन लेके आते रहते हैं, फ्लैट के ऑप्शन लेके आते हैं। ख़ास तौर पे नवरात्र में ये इसमें से कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं। आपको करना क्या है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आप अथॉरिटीज़ की प्लॉट या प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके रेगुलर इसको चेक करते रहना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये किस तरह की प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं। अगर आप उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। एक और नई अपडेट है, एक और नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ट्रांस हरियाणा ये एक्सप्रेसवे होगा। ये सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। तो हरियाणा के बहुत सारे लोग जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एक्सेस करना चाहते हैं या वहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप जो नया एक्सप्रेसवे बनेगा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, आप उसको यूज़ कर सकेंगे। 1400 करोड़ रुपए इस पे आएंगे और 86 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। और नवरात्र में एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने रैपिड मेट्रो का नाम सुना होगा, जो दिल्ली से मेरठ तक जा रही है। उसका कुछ जो हिस्सा है करीब 10 किलोमीटर का, वो नवरात्र में ऑपरेशनल होने जा रहा है। आप देखना चाहते हैं एक्सपीरियंस मेट्रो से कैसे रैपिड मेट्रो अलग है, तो आप उसका एक बार टूर कर सकते हैं जैसे वो ऑपरेशनल हो जाए, जैसे उसका इनॉग्रेशन हो जाए। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। आपने महिंद्रा ग्रुप का नाम सुना होगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस के नाम से इनका रियल एस्टेट का इनका ग्रुप है और ये रियल एस्टेट में काम करते हैं। इन्होंने भी पुणे में लैंड बाय की है। तो सिर्फ दिल्ली NCR में लैंड बाय नहीं हो रही है, आपको अलग अलग जगह भी, अलग अलग स्टेट में भी लैंड बाय होते हुए दिखेगी डेवलपर्स के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है रियल एस्टेट का कि आने वाले कुछ सालों में रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगातार करता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पिछले दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, जो उसने तबाही मचाई थी, जो बारिश हुई थी, उससे कितना नुकसान हुआ था, उसके बारे में याद होगा। आपको लग रहा होगा रियल एस्टेट में मैं कहाँ पे ये चीज़ें ले आया, लेकिन बताना ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर हिमाचल में एक नई अपडेट है रियल एस्टेट को लेकर। अपडेट ये, अब वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करेगा, जो उसका ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन होगा, जो बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन होगा किसी भी बिल्डिंग का, उसका ऑडिट कराना, उसको चेक कराना कंपलसरी होगा। क्योंकि पिछले दिनों ये पाया गया कि जो गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसी की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। पहाड़ियों पे गलत तरीके से घर बनाए गए थे, पहाड़ों पे, किनारों पे, उस वजह से वो घर गिरे और लोगों की जान भी गई, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। अब जो फाउंडेशन होगी किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी कंस्ट्रक्शन की, उस फाउंडेशन की जांच सरकार द्वारा पहले की जाएगी। उसके बाद ही आपको आगे परमिशन मिलेगी कुछ और कंस्ट्रक्शन करने की। आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में अफोर्डेबल का एक नाम लिया था, लेकिन अफोर्डेबल की बात अभी तक नहीं करी। तो मैं बता दूं, एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार अफोर्डेबल आने वाला है। इस अफोर्डेबल में आपको पहली बार क्लब हाउस देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड की पार्किंग आपको बेसमेंट की देखने को मिलेगी। कहाँ पर ये आएगा, किस तरह का होगा, उसके बारे में अभी मैं जानकारी नहीं दूंगा। इसकी जानकारी मैं आने वाले एपिसोड में या अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो मैंने आज के वीडियो में आपको सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टिप दी। मैंने कमर्शियल्स के बारे में बताया, दिल्ली में कमर्शियल के बारे में बताया, अफोर्डेबल के बारे में बताया। आपको जो इन्वेस्टमेंट सूट करती है, जो आपको ठीक लगती है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को वीडियो पसंद आए कमेंट करके गुड या वेरी गुड ज़रूर लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी कि वीडियो आपको पसंद आया, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिली। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलेगी। और मैं आप सबसे एक वादा करता हूँ, मैं सभी के जो कमेंट होंगे उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। वीडियो खत्म करने से पहले फिर से मेरी अपील है, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो भी जानना चाहते हैं, आपके फैमिली के ग्रुप्स बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल भी है जो अपने फैमिली के ग्रुप्स में या अपनी फैमिली को इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं। तो आप भी बेझिझक होकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए रियल एस्टेट की, क्योंकि प्रोजेक्ट्स, नए नए जो डेवलपर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ही पहुँचना ज़रूरी नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो जो फॉरवर्डेड ग्रुप में भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।